सब किसकी? सब बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा। आपने देखा कल की अद्भुत महिमा थी। और हमसे एक जन पूछा, महाराज तुमको कथा तो 21 दिन तक करनी चाहिए, 15 दिन तक करनी चाहिए। हमने कहा करने के लिए तैयार है, तुम तैयार हो कराने के लिए? हमारा तो काम ही बोलना। हम तो कह रहे तुमने असील हो ना, अब हमने बंद कर दिया बोलना। अगर वास्तव में तुम्हें कथा करानी तो 21 दिन की ठानो। तो भैया 21 दिन की करने के लिए तैयार है हम, 41 दिन की करवा करने के लिए तैयार हैं हम। और सुनो, करने के लिए तैयार हैं और 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री में कथा कर। हमने ये संकल्प लिया है कि जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम, जब तक प्राण हैं तब तक भागवत कथा फ्री में ही करते रहेंगे। 1 रुपया नहीं लेंगे। कथा सारस ततोगतः भागवत कहती है। मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगे, कथा का सब सार चला गया। क्यों पंडित जी? कथा सारस ततोगत, सब सार खत्म, मनगढ़ंत सुनाते हैं। मात पिता बालक नहीं पढ़ा, उदर भरे सो धर्म सिखाव। आजकल व्यासों ने धंधा बना रखा है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख। कि हमारे वेद व्यास जी ने ऐसी सोचकर लिखा था कि भगवान का व्यापार करेंगे, भगवान की कथा को बेचारे धिक्कार है ऐसे उन लोगों को जो हमारी भागवत कथा अनमोल है, इनका 2 लाख 5 लाख रुपए के लिए बेच देते हैं। और कई लोग तो होते हैं जो यजमान को ही खुश करने में लगे रहते हैं, हमारा यजमान खुश रहा है। तो भैया ये यजमान अपने बाप दादा से खुश नहीं भाई, तो तुम्हारी कथा सुनाने से हो जाए। जो को के नहीं सके भाई तो तुम्हारी कथा से हो जाए। इन्हें क्या सुखी करना है? इन लोगों को क्या सुनाना है? इनको क्या रिझाना है? अगर रिझाना है तो जिसने ये मानव तन दिया उस परमात्मा को रिझाने के लिए कथा करो। जिस दिन, अरे कितने बड़े वक्ता हो गए, हनुमान जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं। जब व्यास कथा मंच पर बैठने के पश्चात ये भाव अपने जीवन में उतारेगा तो भैया हम तो कुछ नहीं बोल रहे, और सुनो हम जो कथा कर रहे हमारे मुख से, हमारी वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकले। क्योंकि अगर ये भाव मन में व्यास लाएंगे कथा करते समय कि भैया हम कथा सुना रहे, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे ज्ञानियों में भी जो अग्रगण्य हनुमान जी महाराज हैं, हमारी कथा हनुमान जी सुन रहे हैं और ऐसे मुख से हमारा कोई शब्द न निकल जाए कि हनुमान जी नाराज हो जाए। ये भाव ला करके हम कथा सुनाएं कि हनुमान जी सुना रहे हैं। हनुमान जी वक्ता बहुत बड़े और कथा श्रोता भी बहुत बड़े। रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो क्या हमारी सास बहुओं की कथा हनुमान जी कथा में सुनने आते हैं? बताइए क्यों भैया? हनुमान जी हमारी जो कथा होती है, क्या हनुमान जी सास बहू की कथा सुनने के लिए आते हैं? क्या लड़का लड़कियों की कथा सुनने के लिए आते हैं? अरे हमारे हनुमान जी कथा इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमें राम जी के नाम का फल प्राप्त हो, और राम जी के चरित्रों की चरितामृत जो गंगा बह रही है उस गंगा में मैं बार बार नहाऊं, इसलिए हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए आते हैं। व्यास मंच पर बैठने के बाद कुछ ये यूं ही सोच लेते कि अरे हमसे बड़ा तो कोई वक्ता नहीं है। ये भूल जाओ, हनुमान जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं है। हम लोग तो बताएं, हनुमान जी के चरणों की धूली भी नहीं है। हनुमान जी के सामने तो हम तो उन गंदी नालियों के कीड़े हैं भैया। हनुमान जी के कथा के सामने हमारी क्षमता नहीं है कि हनुमान जी के सामने हम लोग कथा सुना सकें। तो ऐसी कथा व्यास मंच पर व्यास ना करें कि सास बहू की कथा सुनाए। उल्टी से
बिना शास्त्रों की कथा हमारे हनुमान जी नहीं सुनते, सास बहू की कथा नहीं सुनते। भागवत का जो सार है, भगवान की जो कथा है, वास्तविक जब तक श्रोताओं के पास नहीं जाएगी, जब तक कथा मंच से मनगढ़ंत कहानी बताई जाएगी, मनगढ़ंत कथा सुनाई जाएगी, तब तक ये समाज ऐसा ही भटकता रहेगा। जिस दिन व्यास मंच पर बैठने के बाद मर्यादित होकर के शास्त्र सम्मत कथा करेगा, भागवत कथा क्या होती है, राम कथा क्या होती है, हमारे वेद पुराण उपनिषद क्या संदेश देना चाहते हैं, जिस दिन वेद शास्त्र सम्मत वक्ता कथा करने लगेगा, उस श्रोताओं के सामने और यहाँ जितने बैठे श्रोताओं के सामने, समाज के सामने जिस दिन भागवत का सच्चा ज्ञान पहुँचने लगेगा, तब श्रोताओं को ये अभिमान होगा, नहीं हमारी भागवत महापुराण क्या थी और क्या बना करके रख दिया। जिस दिन सच्चा ज्ञान व्यास मंच से इन श्रोताओं के सामने बोला जाएगा, उसी समय ही इस देश की जनता में परिवर्तन आ जाएगा। केवल यजमान को खुश कर मत करते रहो, रिझाना है तो उसको रिझाओ। अरे उनको रिझाओगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा, अगर उनको रिझाओगे तो ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, तुमको तुम्हारे साथ नाच गाने में कौन कौन आएगा। पहला दस्तान धारी प्रहलाद जी आ जाएंगे तुम्हारे साथ। देखो ये भक्त भगवान को रिझाने के लिए कथा कर रहा है, ये भक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं, मेरे ठाकुर की उस परम तत्व परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। तो तुम्हारे साथ तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम भजन करोगे तो किसी न किसी रूप में वो प्रहलाद जी भी तुम्हारे पास आकर के बैठ जाए, अर्जुन भी आ जाएगा। जब भजन करो तो हम ठाकुर जी को रिझाने के लिए भजन करते हैं, सब आ जाएं, स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। हमारे भागवत महापुराण के महात्म्य के 6वें अध्याय के 68वें श्लोक में तो नारद जी को सनकादिक ऋषि ने कथा सुनाई तो स्वयं भगवान आ गए, भगवान स्वयं कीर्तन करते हैं। 6वां अध्याय 68वां श्लोक, पहला दस्तान धारी तरल गति दया चुदमा कंस धारी, वीणा धारी स्वरसी स्वर कुशल दया राग करता जनो भूत, इंद्रो बारी मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता। जी करतल बजाने लगते हैं, अर्जुन अपने राग आलाप करने लगते हैं, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग नृत्य कर रहे हैं, बलिहारी बलिहारी कह करके संत समाज भजन कर रहे हैं। उसी समय ठाकुर पुत्र सुखदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे भैया अनर्थ मध्य त्रिक्रमे बतत्रा भक्तादि युक्ताना नत बस तेजसा, अलौकिकं ते तनमेत दीक्षम हरि प्रसन्नो बचो ब्रवीत। वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव प्रकट हुए, क्या कहा, उस परम तत्व परमात्मा की वंदन करो,